प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के परिवहन विभाग के मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वरलू जी, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के रविंद्र नायक जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के हमारे सभी प्रशासनिक और विभागीय अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए वे 510 अभ्यर्थीगण जिनकी आज चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनके अभिभावकगण और सभी अभ्यर्थीगण, सफलतम अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके मार्गदर्शन में एक बार फिर से हम यहां पर उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सफल, पारदर्शी और सुचितापूर्ण चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन तीनों विभागों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आज स्थान प्राप्त करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि सचिवालय प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में यहां पर 199 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में 128 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया आज पूरी होकर के उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और परिवहन विभाग में भी 183 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा अभी जिन 5 मेरी इच्छा थी सभी को नियुक्ति पत्र वितरण अपने हाथ से करो, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है, उसकी अपनी एक बाध्यता होती है और उस समय सीमा के अंदर पूरे कार्यक्रम को संपन्न करना होता है। लेकिन जिन 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही उनका संबोधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, आपने देखा होगा अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए वे सभी लोग हैं। कोई अम्बेडकर नगर से, कोई लखनऊ से, कोई बिजनौर से, कोई अयोध्या से, कोई गोंडा से, अलग अलग राज्य के अलग अलग भागों में। कोई सोचता भी था पहले बिजनौर से कोई नियुक्ति हो पाएगी किसी युवा की? कोई सोचता था अम्बेडकर नगर से भी नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ कोई जुड़ पाएगा? लेकिन आज उन छोटे छोटे गांव और कस्बों से भी युवाओं की नियुक्ति सफलतापूर्वक शासन की सेवाओं में या विभिन्न सेवाओं में आज आती हुई दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जब एक संवेदनशील सरकार है, सरकार की संवेदनाओं, जनता की संवेदनाओं को समझने वाली सरकार है, तो भेदभाव कैसा? क्योंकि इससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई सरकार अगर अपने ही नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को लेकर के या शासन के किसी कार्यक्रम को लेकर के भेदभाव अगर करे और उस भेदभावकारी व्यवस्था के खिलाफ जनता ने समय समय पर उन लोगों को सबक भी सिखाया है जो भेदभाव करके प्रतिभाओं को सेवाओं से वंचित करते थे।
प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से वंचित करते थे। आज यहां पर जो 510 नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं प्रदेश के युवाओं को लेकर, एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये 510 परिवार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश शासन की सेवा के साथ जुड़ करके अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्षों के अंदर एक व्यवस्था बनाई कि चयन की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति की प्रक्रिया तक कहीं भी किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव न हो और वो अपना जो सर्वोत्तम हो सकता है वह उनके अनुरूप कार्य कर सके। आपने देखा होगा उस बिटिया की यहां पर जिसने अंबेडकर नगर से आकर के माता पिता को खोने के बावजूद कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए आज उसका चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ संपन्न हो रहा है और निर्वाचन आयोग आज उनको नियुक्ति पत्र का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करने में वह अब अपना सहयोग कर पाएगी। देखिए, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होनी चाहिए और अक्सर प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि जब कोई चुनौती हमारे सामने आए तो उस चुनौती से जो घबरा जाता है वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। चुनौती आपके सामने है, इसका मतलब आपके लिए कुछ नए अवसर आने वाले हैं और उन अवसरों को अपने अनुरूप समाज के अनुरूप और समाज और राज्य के अनुरूप या देश के अनुरूप कैसे उसको मोड़ना है, इस सामर्थ्य को विकसित करना ही यह प्रतिभा है। और उस प्रतिभा का जो भी प्रदर्शन कर पाता है उसको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। याद रखना, उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इन सभी चयनित अभ्यर्थियों ने उस सफलता को प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन सभी को और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष के अंदर नियुक्ति की इस प्रक्रिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कार्य किया है और लगभग 6 लाख नियुक्ति अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर सरकारी सेवा में उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे चुके हैं। अगर मैं केवल 21 से ही यहां पर आपके सामने नियुक्ति की पत्रों की वितरण की अलग अलग कार्रवाई को आपके सामने रखूं तो अब तक हम लोग इसमें 16 नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। यानी 2021 से लेकर के और 23 के बीच में 1.5 वर्ष के अंदर ही इतनी